गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सर विवेक प्रजापति। और आपको जैसे ही पता है कि आज का जो सेकंड क्लास है प्रोसेस कॉस्टिंग का मैंने पहला क्लास ले चुका हूं। मैं उसमें मैंने बताया था व्हाट इज प्रोसेस अकाउंट, व्हाट इज द डिफरेंस प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड प्रोसेस अकाउंट। तो अभी जो है प्रोसेस कॉस्टिंग का जो है कि नेक्स्ट क्लास है जो है हम लोग देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड। बढ़िया, तो आज का क्लास आप मिस मत कीजिए। तो पहला जो है प्रिपेयर द सेपरेट प्रोसेस अकाउंट। सबसे पहला स्टेज क्या है, प्रिपेयर हर एक प्रोसेस का। जैसे मैंने आपका शुगर का एग्जांपल दिया था, तो पहले क्या शुगर जो आपको चीनी जो शुगर जिसको बोलते हैं, आप बनाने के पहले क्या कहते हैं, कोई भी फैक्ट्री तो पहले क्या आता है शुगर केन लाते हैं जिसको हम बोलते हैं गन्ना। उसको क्या कहते हैं, उसको काट के फिर क्रश किया जाता है, फिर उसका जूस निकाला जाता है, उसके बाद उसको फिल्टर किया जाता है एवापोरेशन करके, फिर उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है। सो ये शुगर का प्रोसेस है। सो हर एक चीज़ एक प्रोसेस है। शुगर को कटिंग करना, शुगर को फिर जूस निकालना एक प्रोसेस है, कटिंग करना एक प्रोसेस है, और उसको फिर इवापोरेट करना अलग प्रोसेस है। सो देयर आर डिफरेंट प्रोसेस। सो ये जो है प्रोसेस कॉस्टिंग का स्टेजेस है। सो एवरी प्रोसेस है प्रोसेस अकाउंट इज ओपन फॉर ईच प्रोसेस। अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें मोर देन वन प्रोसेस हो रहा है तो हर एक प्रोसेस का अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेकंड, द बेसिस पर्टिकुलर कॉलम एंड टू कॉलम आर प्रिपेयर्ड फॉर द बोथ साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट, यूनिट एंड क्वांटिटी। जैसे जो है एक अगर प्रोसेस अकाउंट बोलेंगे तो इसमें जो है कि 3 कॉलम रहते हैं, एक लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में। जैसे मैंने ऐसे बताया था, तो इसमें जो हो गया आपका पहले ये होगा पर्टिकुलर और ये इतना। सिमिलर यहाँ भी एक होगा, ये 2 होगा। ये हो गया पर्टिकुलर और ये हो गया यूनिट और ये हो गया अमाउंट। ये हो गया यूनिट, ये हो गया पर्टिकुलर और ये हो गया अमाउंट। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम होगा। सो ये जो है नॉर्मल जो है मेथड्स है, हम देखेंगे नेक्स्ट में प्रोसेस में दिखाएंगे कैसे प्रोसेस अकाउंट बनता है। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड इन द प्रोसेस अकाउंट। इस जो भी खर्चा है, जैसे हो गया रॉ मटेरियल, 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। सो जो भी खर्चा है कोई पर्टिकुलर प्रोसेस का वो अकाउंट में डेबिट होगा। सो ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड इन द प्रोसेस अकाउंट। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट, वेस्टेज एंड स्क्रैप और बाई प्रोडक्ट आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रोसेस अकाउंट। जो भी सेल होगा, सपोज एक प्रोडक्ट है उसका बाई प्रोडक्ट निकला, उसको हम लोग सेल किए हैं, या स्क्रैप वैल्यू जो हो गया आपका जो है कोई बाई प्रोडक्ट है या स्क्रैप वैल्यू जो का जिसका वैल्यू बहुत कम है। सपोज एक मशीनरी है, मशीनरी का लाइफ खत्म हो गया तो जो लोहा है उसको हम लोग बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप। वही स्क्रैप को फॉर एग्जाम्पल वी आर सेलिंग दैट, सो एनी अमाउंट रियलाइज दैट शुड बी क्रेडिटेड टू द प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आपका हो गया द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटपुट पर्टिकुलर प्रोसेस इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। मीन्स जो है एक प्रोसेस अकाउंट का क्रेडिट साइड को पहले टोटल क्वांटिटी करेंगे और फिर डेबिट साइड का क्वांटिटी टैली करेंगे, और जो भी डिफरेंस निकलेगा वो क्वांटिटी जो होगा आपको नेक्स्ट प्रोसेस में आप ट्रांसफर करेंगे। सो डिफरेंस बिटवीन द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट ऑफ प्रोसेस इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। हम लोग जब प्रोसेस अकाउंट करेंगे बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ द क्लास इज ट्रांसफर्ड टू द फिनिश गुड अकाउंट। जो फाइनल आउटपुट होगा कोई भी प्रोसेस का हम लोग उसको फिनिश गुड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, द इनकम्प्लीट यूनिट, जो इनकम्प्लीट है तो उसको हम लोग क्या देखें, एवरी प्रोसेस कन्वर्टेड इनटू कंप्लीटेड यूनिट। मीन्स हम लोग देखेंगे जो इनकम्प्लीट प्रोसेस है तो वो इसको क्या करेंगे, कंप्लीट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो बोलते हैं हम लोग उसको कन्वर्ट करके रखेंगे। ठीक है, एवरी कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, ये दीज आर द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस अकाउंट। सो हम लोग पहले देखें क्या किया, सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर होगा इस प्रोसेस के लिए। डेबिट साइड होगा खर्चा के लिए, क्रेडिट साइड होगा और कोई भी स्क्रैप हो गया, सेल हो गया, वो आपका
डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, नॉर्मल लॉस होगा तभी क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और गेन होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे प्रोसेस अकाउंट का, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हो गया, कोई भी आपका जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हम लोग निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट का निकालेंगे, और जो भी आउटपुट है, अगर प्रोसेस का लास्ट आउटपुट जो है फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर कर देंगे, और जो इनकम्प्लीट यूनिट है उसको एवरी प्रोसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट यूनिट। ये हो गया प्रोसेस अकाउंट का प्रिपरेशन। देन प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे उसका क्या क्या प्रोसेस है, एक सिंपल प्रोसेस अकाउंट आएगा, और प्रोसेस अकाउंट विथ नॉर्मल लॉस, फिर प्रोसेस अकाउंट विथ एबनॉर्मल लॉस, देन प्रोसेस कॉस्टिंग विथ गेन एबनॉर्मल गेन हो सकता है, then valuation of stock in progress, then in process profit और joint and by product of costing। ये प्रोसेस अकाउंट का बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है, हम लोग उसको देखेंगे और ये हो सकता है। देन प्रोसेस लॉस। व्हाट इज प्रोसेस लॉस? प्रोसेस लॉस मतलब क्या हुआ, देखिए दो तरह का लॉस होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप पेट्रोल जानते हैं, पेट्रोल को आप कहीं पर भी रखेंगे तो क्या होगा, पेट्रोल कुछ जो है परसेंट जो है इवापोरेट हो जाएगा। क्यों होगा? हीट के लिए इवापोरेट होगा, और मैं भी जाने ले आने के लिए कुछ पेट्रोल आपका गिर सकता है, वेस्ट हो सकता है। सो लॉस दो तरह का होता है, एक नॉर्मल लॉस, एक हो गया एबनॉर्मल लॉस। सो लॉस में भी अकर ड्यू टू सम रीजन, अनअवॉइडेबल एंड अवॉइडेबल रीजन। जो आप कुछ नहीं कर सकते, जो रीजन, उसको अनअवॉइडेबल रीजन बोलते हैं, और अवॉइडेबल मीन रीजन मीन्स व्हिच यू कैन कंट्रोल। जो लॉस को आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको बोलते हैं अवॉइडेबल रीजन, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस, तो इन ए प्रोसेस क्वांटिटी लॉस इन द प्रोसेस बाय वे वेस्ट एंड स्क्रैप और स्पॉइलेज इज क्लासिफाइड इनटू टू। जो भी प्रोसेस में, हर एक प्रोसेस जब होता है, एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस जब कन्वर्ट हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो कुछ लॉस होता है, वेस्टेज होता है, स्क्रैप होता है, उसको उसको हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट करते हैं। तो जनरली दो तरह का लॉस है, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। फर्स्ट हो गया नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। सो व्हाट इज नॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस क्या होता है? लॉस व्हिच इज अनअवॉइडेबल, लॉस व्हिच इज अनअवॉइडेबल इज कैरीज अंडर द नॉर्मल कंडीशन। मीन्स जो लॉस अनअवॉइडेबल है उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। अनअवॉइडेबल मतलब जो आपका कंट्रोल का बाहर है, दैट इज कॉल्ड अनअवॉइडेबल लॉस। सो कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ इनपुट। जो भी इनपुट है उसका परसेंटेज, सपोज 1000 टन जो है इनपुट हुआ, हम बोलेंगे नॉर्मल लॉस इज 5%, तो आपका कितना होगा 1000 इंटू 5%, दैट विल बी योर नॉर्मल लॉस। सो नॉर्मल लॉस इज इन वेटेज। अगर वेटेज में कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस लेस आउटपुट इन कॉन्सर्न प्रोसेस। मीन्स ओपनिंग स्टॉक कितना था, फिर नेक्स्ट हो गया आउटपुट फ्रॉम द प्रीसीडिंग प्रोसेस। जो नेक्स्ट प्रोसेस में अगर कितना ट्रांसफर किए उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और आउटपुट ऑफ द करंट प्रोसेस, जो करंट प्रोसेस, सपोज प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है, तो प्रोसेस ए का अगर आप जब निकालेंगे नॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस ए प्लस क्या करेंगे, आउटपुट ऑफ अब नेक्स्ट प्रोसेस। मीन्स ए का जो है आउटपुट जो निकला, इनपुट जो निकल जाएगा किसका निकलेगा, बी का आएगा, तो उसको आउटपुट फ्रॉम द नेक्स्ट प्रोसेस उसको क्या करें, ऐड कर देंगे, और आउटपुट फ्रॉम द नेक्स्ट प्रोसेस, देन आउटपुट ऑफ द कंसर्न प्रोसेस। जो पर्टिकुलर ए प्रोसेस का जो भी आउटपुट निकला उसको माइनस करेंगे, प्लस क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे, तो आपको ये जो निकला नॉर्मल लॉस। हम लोग देखेंगे, इसका बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, हम लोग समझ में आ जाएगा। फिर भी जो है एक मेथड है, एक आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। देन स्क्रैप। स्क्रैप मीन्स समथिंग लॉस कैन व्हिच सम रियलाइजेबल वैल्यू, देन लॉस इज कॉल्ड स्क्रैप। मीन्स रियलाइजेबल, जैसे मैंने आपको बताया था, एक मशीनरी है, मशीनरी का
वैल्यू खत्म हो गया, आप उसको जो लोहा है बचा उसको, सपोज आयरन है उसको आप बेचना चाहते हैं, जैसे आप मोटरसाइकिल वगैरह 50 मैंने 20 साल यूज करते हैं मोटरसाइकिल, तो आप क्या करते हैं 5,000 में 10,000 में बेच देते हैं, कूड़ा का भाव ले लो, स्क्रैप वैल्यू। सो दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू, मीन्स नॉर्मल लॉस में बी सम रियलाइजेबल वैल्यू, वट एवर में बी द नॉर्मल लॉस होता है, यू मे बी सेल दैट प्रोडक्ट and you will get some amount, that is called scrap value or scrap. Then abnormal loss, actual the loss in the process is greater than the estimated loss, this case is abnormal loss, means जो आप लॉस सोचे हैं एस्टिमेटेड लॉस, सपोज आपने सोचा था कि 100 यूनिट लॉस होगा बट हुआ आपका 150 यूनिट, मीन्स एक्चुअल लॉस इज मोर देन द एक्सपेक्टेड लॉस, उसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। द लॉस इज ओवर द अबव द नॉर्मल लॉस और बियॉन्ड द नॉर्मल लॉस इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस। इन अदर वर्ड आप बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस मतलब हो गया इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस आप जितना सोच रहे थे उससे ज़्यादा हुआ, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। सो एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू एक्चुअल वेस्टेज माइनस नॉर्मल वेस्टेज। तो एक्चुअल लॉस कितना था होना था और माइनस नॉर्मल लॉस माइनस कर देंगे, या नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। देन वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे, वैल्यू नॉर्मल कॉस्ट ऑफ यूनिट आउटपुट इनटू यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस बाय नॉर्मल आउटपुट। so normal cost output into unit of abnormal loss by normal output, और value of normal output is equal to क्या होगा, total expenditure minus total sell proceed of scrap, total expenditure minus total sell proceed of scrap is known as normal output value, normal output value, and normal output is equal to क्या हुआ, input minus abnormal unit, that is normal output। so टोटल इनपुट कितना हुआ और आपका नॉर्मल लॉस कितना हो गया, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल आउटपुट। ये क्या हो गया, नॉर्मल जो है आपका अकाउंटिंग लॉस ऑफ गेन जो हो गया, नॉर्मल लॉस इज इक्वल माइनस एक्सपेक्टेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। normal loss expected output minus normal output, that is called abnormal loss। similarly आपका यहाँ होगा normal loss expected output minus actual output, that is abnormal gain। ये माइनस में है देखिए और ये प्लस में है, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। loss, normal loss and abnormal loss, it is the unavoidable reason, it is due to avoidable, means normal loss due to unavoidable reason and abnormal loss is due to avoidable reason which can be controlled। unavoidable means which cannot be controlled। second हो गया it is the recurring in nature, मीन्स नॉर्मल लॉस जो होता है इट recurring मीन कंटिन्यूस होता है, मीन्स थोड़ा बहुत तो लॉस होता है 5% या 10%, जितना भी आउटपुट इनपुट डालेंगे इनपुट का 5% या 10% नॉर्मल लॉस होता है। सो इट इज ए recurring in nature, but it is abnormal loss is accidental in nature, means it may be occur may not be occur, means normal loss continuous in nature which is recurring in nature, but abnormal loss is accidental in nature। थर्ड हो गया इट कैन बी एस्टिमेटेड इन एडवांस। नॉर्मल लॉस क्या होता है, ये प्रैक्टिस जब कंटिन्यूस कोई काम करते होगे तो आपको एक्सपेक्ट हो जाता है कि 2% 3% जो है नॉर्मल लॉस होता ही है। सो इट मे बी assume that estimated or in advance। next it cannot be estimated in advance, so abnormal loss cannot be estimated in advance। next
it found that input into expected percent of normal loss means normal loss is equal to total input कितना डाले into percentage of normal loss डाल देंगे तो आपको टोटल यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस निकल जाएगा. बट इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस एज इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस माइनस एक्चुअल आउटपुट, कितना इनपुट था माइनस नॉर्मल लॉस कितना हुआ और माइनस एक्चुअल आउटपुट कितना निकला, दैट विल बी योर एबनॉर्मल लॉस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, इसको याद करिएगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि यही आपका जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तब समझ में आएगा. नेक्स्ट, इफ वेस्टेज इज recorded in the quantity column and credited the process account. नॉर्मल लॉस में क्या होगा, it will be recorded in the quantity column of credit side. जो प्रोसेस अकाउंट है एक क्रेडिट साइड में जो है, क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे नॉर्मल बाय नॉर्मल लॉस, और प्रोसेस अकाउंट में वही होगा, और पर्टिकुलर नॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आप लिखेंगे. एंड द स्क्रैप or the sale of the scrap recorded in the quantity column and the value of the will be credited in the process account. जो भी स्क्रैप है उसको क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट में लिखेंगे और क्वांटिटी को एंड वैल्यू को जो है वैल्यू साइड में लिखेंगे. एंड इन केस ऑफ एबनॉर्मल द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप इज क्रेडिटेड टू द एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में आप क्रेडिट कीजिएगा स्क्रैप वैल्यू को. ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स. नेक्स्ट आपका हो गया कॉस्ट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट. इट इज द कॉस्ट ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड अब्सट्रैक्ट बाय द आउट. मीन्स जो भी नॉर्मल लॉस है ये पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट माना जाता है. मीन्स जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन का प्रोसेस लॉस होना ही है, तो इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट और आउटपुट. बट it is not treated as a part of the cost of product and charged to the profit loss account. Means any abnormal loss it will be charged to the product profit loss account, not the product cost. But in normal loss it will be charged to the product. Then normal loss is non insurable. Insurance नहीं होता है normal loss, whereas the abnormal loss can be insurable. Insurance होता है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस. आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं. मेरा रिक्वेस्ट है आप साथ साथ मेरा नोट को प्रिपेयर करिए और पॉज करिए और उसको लिखिए. यू राइट डाउन इन योर पेपर सो दैट द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर वेरी सुन, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होगा. और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताया, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट हो गया जो है आपका, ये जो है मेन प्रोसेस अकाउंट का एक फॉर्मेट है. देखिए मैं आपको जो बोला था आपका पहले क्या डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हुआ, ये टी फॉर्म में बनाया गया है. देखिए सो यहाँ तीन कॉलम है, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट. ठीक है, और लेफ्ट साइड में जैसे आप देख रहे हैं देखिए पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट एंड अमाउंट है. तो पहला जो है आपका यूनिट प्रोड्यूस कितना है, एक यूनिट कॉलम में लिखेंगे, अमाउंट कितना है. सिमिलरली प्रोसेस ऑफ मटेरियल कितना है, वेजेस और लेबर, इसको बोलते हैं लेबर कॉस्ट ऑल्सो, और प्रोडक्शन ओवरहेड, ये तीनों जो होगा आपका अमाउंट कॉलम में जाएगा. देखिए ये क्वांटिटी में नहीं है, यहाँ क्वांटिटी नहीं होता, ये सब में नहीं होता है. देन अदर एक्सपेंसेस जितना होगा आप यहाँ लिखिएगा टोटल अमाउंट कॉलम में. और सिमिलरली आपका जो होगा इधर बाय लॉस, नॉर्मल लॉस जितना होगा क्वांटिटी में लिखिएगा, यहाँ अमाउंट में लिखिएगा. और बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस होगा तो इधर लिखिएगा क्वांटिटी एंड वैल्यू. और बाय प्रोसेस टू नेक्स्ट प्रोसेस. ठीक है, और गेन होगा तो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ होगा. लॉस हो, एबनॉर्मल लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में होगा, और गेन होगा तो आपको डेबिट साइड में होगा. और डिफरेंस हो जाएगा ये टोटल क्वांटिटी कितना हुआ और ये सबको मिला दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा. सो ये नेक्स्ट प्रोसेस को इतना
निकल जाएगा। और समटाइम एक क्वेश्चन में दिया भी रहता है कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ नेक्स्ट प्रोसेस को, और फिर आप पर यूनिट जो है इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा। सो टोटल ये आपका नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट है। सो यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑल्सो और यू कैन मेक नोट ऑफ दिस। समझ में आया? नेक्स्ट आ गया आपका नॉर्मल लॉस का अकाउंट। देखिए नॉर्मल लॉस का अकाउंट है सेम फॉर्मेट, डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अकाउंट। तो देखिए नॉर्मल लॉस को आप यहाँ क्या किए थे, देखिए नॉर्मल लॉस को यहाँ क्रेडिट किए थे ना यहाँ, तो ये नॉर्मल लॉस अकाउंट जब करेंगे इसको डेबिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, आपका एबनॉर्मल गेन, सॉरी एबनॉर्मल, ये देखिए नॉर्मल लॉस अकाउंट में टू प्रोसेस अकाउंट हुआ। सिमिलरली ये जो आपका हो गया एबनॉर्मल गेन अकाउंट में, देखिए बाय प्रोसेस अकाउंट आप ये जो एबनॉर्मल गेन आपको यहाँ डेबिट किए थे ना, तो आपको यहाँ क्या करिएगा क्रेडिट कीजिएगा बाय प्रोसेस अकाउंट पर यूनिट PCU। हम देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना क्वांटिटी है अमाउंट देख कीजिएगा, और नॉर्मल लॉस अकाउंट ये आ जाएगा, और डिफरेंस जो है प्रॉफिट लॉस को बैलेंस शीट फिगर होगा ट्रांसफर कर दीजिएगा। कितना नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट में आया, कितना नॉर्मल हो गया माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो गया एबनॉर्मल गेन अकाउंट। और सिमिलरली कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कैसे निकलेगा, ये देखिए PCU इज इक्वल टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड एक्सपेक्टेड आउटपुट। और नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, देखिए नॉर्मल लॉस अकाउंट सेम है पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। तो नॉर्मल लॉस क्या किए थे आप, देखिए यहाँ प्रोसेस अकाउंट में क्या किए थे आप, नॉर्मल लॉस को यहाँ देखिए क्रेडिट किए थे, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या होगा डेबिट हो जाएगा। देखिए भाई ये था यहाँ, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 प्रोसेस अकाउंट हो जाएगा। कितना क्वांटिटी और जो रेट है स्क्रैप वैल्यू का अमाउंट निकाल लेंगे, और बाय स्क्रैप वैल्यू जो भी स्क्रैप आप रियलाइज करेंगे यहाँ बाय कैश लिखा देंगे, ये टोटल क्वांटिटी और अमाउंट आ जाएगा। और इधर आएगा अब नॉर्मल गेन अकाउंट। देखिए आप यहाँ लिखे थे ना एबनॉर्मल गेन अकाउंट, देखिए यहाँ नॉर्मल लॉस ये जितना अमाउंट था देखिए ये आ जाएगा आपका यहाँ एबनॉर्मल गेन अकाउंट, और ये है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। क्या होगा प्रोसेस अकाउंट में जो है आप देखिए यहाँ क्या क्या प्रोसेस अकाउंट में क्या किए हैं, एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट किए हैं, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या होगा, तो यहाँ आप देखिए एबनॉर्मल लॉस को क्या किए हैं क्रेडिट किए हैं, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या होगा ये डेबिट हो जाएगा उल्टा। देखिए एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में प्रोसेस अकाउंट हुआ, जो पर यूनिट आपने यहाँ पर निकाला था, देखिए यहाँ पर जो निकाले हैं इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका क्वांटिटी इनटू जो पर यूनिट मल्टीप्लाई दैट विल बी द अमाउंट, और बैक कैश अकाउंट मीन्स स्क्रैप वैल्यू जितना रियलाइज होगा, क्वांटिटी इनटू रेट, और बैलेंस शीट फिगर जो है PL अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा क्वांटिटी एंड वैल्यू से। ये हो गया एबनॉर्मल आपका गेन अकाउंट। तो आप लेना चाहते हैं तो प्रिंट आउट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये नॉर्मल जो है प्रोसेस अकाउंट का जो फॉर्मेट वगैरह कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट हम लोग देखें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और कुछ थ्योरी है, और नेक्स्ट एक प्रॉब्लम हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका जो है प्रॉब्लम 2 ठो करवाएंगे हम। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस अकाउंट। फॉर्मेट वगैरह मैंने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्मेट को फिर से डिस्कस करेंगे और 1-2 प्रॉब्लम प्रोसेस अकाउंट को करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।